हेलो स्टूडेंट्स, आज बात करेंगे हम वॉल्यूम के बारे में। व्हाट इज वॉल्यूम इन साइंस। साइंस में वॉल्यूम क्या होता है, किसे कहते हैं। तो द अमाउंट ऑफ अ स्पेस ऑक्युपाइड बाय एनी बॉडी विच हैज 3 डायमेंशन इज कॉल्ड वॉल्यूम। वॉल्यूम उसको कहते हैं ऐसे बॉडी को जिसमें 3 डायमेंशन हो। पहला ये चीज ध्यान देना है, उसमें 3 डायमेंशन हो। तो 3 डायमेंशन वाले बॉडी के द्वारा जितना स्पेस, अमाउंट ऑफ स्पेस यानी जितना स्पेस ऑक्युपाई की जाती है वही वॉल्यूम कहलाता है। तो देखिए यहां हमने 2 फिगर बनाया है। ये है क्यूबॉइड का, इसमें लेंथ है, ब्रेथ है और हाइट है। 3 चीजें हैं। ये लेंथ है, ये ब्रेथ है और ये हाइट है ना। यहां मैंने अलग से क्लियर किया है, मैंने अलग से, ताकि समझ में आ जाए। ये लेंथ हो गया, ये हाइट हो गया, ये ब्रेथ हो गया, यानी क्यूबॉइड हो गया। और साइड इसमें इक्वल नहीं होता, लेकिन 3 डायमेंशन है ना, इसे 3 डायमेंशन। और नंबर 2 फिगर देखिए, इसमें भी 3 डायमेंशन है, लेकिन यहाँ तीनों डायमेंशन इक्वल है। एल एल एल, अगर इसको हम एल बोलेंगे, इसको बी बोलेंगे, इसको एच बोलेंगे, तो तीनों सेम ही है। इसीलिए मैंने एल 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 लिखा है। अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर। ये 10 सेंटीमीटर तो ये भी 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर। लेकिन यहाँ ऐसी बातें नहीं है। लेंथ ज्यादा होगा, ब्रेथ कम होगा, हाइट अलग होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्यूबॉइड का फिगर, और ये हो गया क्यूब का। ध्यान देना है, फिर से रिपीट करता हूं। क्यूब में ऑल डायमेंशन इक्वल होता है, लेकिन क्यूबॉइड में ऑल डायमेंशन इक्वल नहीं होता। हाँ, लेंथ इक्वल नहीं होता। बी और एच ये इक्वल हो सकता है, लेकिन एल इक्वल नहीं होगा। ठीक है, तो जब 3 डायमेंशन है तो इसका वॉल्यूम क्या होगा। तो ये देखिए, यहाँ मान लेते हैं ये डब्बा है ना। ये डब्बा 3 डायमेंशन का है। एक ए हो गया, दूसरा ए हो गया, है ना, और तीसरा ए हो गया। मतलब एक ये हो गया लेंथ, ये क्यूब का है, क्यूबॉइड का नहीं। ये फोटो, ये डब्बा क्यूब का है। तो अगर इसको हम लेंथ मानेंगे, इसको अगर हम लेंथ मानेंगे तो ये ब्रेथ होगा, ये हाइट हो जाएगा। लेकिन ये पार्ट और ये पार्ट और ये तीनों इक्वल है ना। ये पार्ट और ये पार्ट और ये डायमेंशन जिसको कहते हैं, तीनों इक्वल है। इसलिए जो फिगर है वो क्या चीज का है, क्यूब का है। इसमें ऑल 3 डायमेंशंस आर इक्वल। इसमें तीनों डायमेंशन इक्वल होता है, लेकिन इसमें तीनों डायमेंशन इक्वल नहीं होता। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला हो जाएगा क्या, वॉल्यूम इक्वल टू होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तीनों एल इंटू बी इंटू एच, एल इंटू बी इंटू एच, एल इंटू बी इंटू एच, एल इंटू बी इंटू एच। इसका तीनों डायमेंशन इक्वल होता है। अब देखिए एक एक करके हम फॉर्मूला दोनों का देखते हैं। तो वॉल्यूम नंबर 1 का वॉल्यूम इक्वल टू एल इंटू बी इंटू एच। तो एल बी एच यूनिट क्यू इसमें होता है, 3 होता है। ठीक है, अगर सेंटीमीटर में रहेगा तो सेंटीमीटर क्यू, मीटर में रहेगा तो मीटर क्यू, मिलीमीटर रहेगा तो मिलीमीटर क्यू। यहाँ जो भी न्यूमेरिकल रहेगा, नंबर रहेगा, उसको यहाँ हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। नंबर 2 क्यूब का, यहाँ भी होता है साइड क्यू। साइड क्यू इसलिए लिखा गया कि ऑल साइड आर इक्वल, तीनों साइड इक्वल है, तीनों डायमेंशन इक्वल है, इसलिए हम साइड क्यू भी लिख सकते हैं। या एल इंटू एल ये भी लिख सकते हैं। एल इंटू एल 3 टाइम मल्टीप्लाई हुआ, इसलिए एल क्यू। और यूनिट क्यू, सेंटीमीटर रहेगा यूनिट तो सेंटीमीटर क्यू, मीटर रहेगा यूनिट तो मीटर क्यू। तो जो यूनिट में दिया हुआ रहेगा उस पर पावर क्यू होगा। तो इस तरह से हमने समझा अभी वॉल्यूम के बारे में। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं हम दूसरे नए वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें।